और बगल के पड़ोसी के यहाँ अगर पैखाने की ढेर है तो बताइए आपके घर की सफाई का क्या अर्थ है। आपका घर बहुत सुगंधित है, लेकिन बगल से अगर दुर्गंध आ रही है तो क्या आप अपनी सुगंध का मजा ले पाइएगा, आनंद ले पाइएगा। इसलिए परिवेश को भी ठीक करना है, और परिवेश ठीक होगा कि दूसरों को हम प्रेरित करें कि शिव की ओर चलेंगे, अपने गुरु की ओर चलेंगे। शिव शिष्यता का यही काम ही है कि हम दूसरों को प्रेरित करें कि वो शिव की ओर चलें, शिव को अपना गुरु बनाए। इस शिष्यता में और कुछ नहीं। चलते चलते धीरे धीरे हम लोगों को भ्रम होने लगता है कि हम ही लोग चला रहे हैं, हम ही लोग गुरु कांड कर रहे हैं, इसीलिए हो रहा। हमारे आपसे पहले बहुत काबिल लोग यहाँ आए थे। इस धरती पर ऐसा नहीं है कि हम ही लोग ढेर काबिल हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े लोग आए हैं धरती पर, लेकिन किसी ने शिव का कार्य नहीं किया। इसलिए नहीं कि उनके पास योग्यता नहीं थी, इसलिए कि शिव गुरु की उन पर दया नहीं हुई। शिव ने चाहा नहीं कि वो लोग उनका काम करें, इसलिए नहीं होगा। काबिलियत हमसे आपसे ज्यादा थी उनके पास, आध्यात्मिक तो जरूर, लेकिन उन लोगों ने लोगों को शिव गुरु के बारे में नहीं बतलाया। आप बतला रहे हैं, इसमें आपकी काबिलियत नहीं है, देने वाले की काबिलियत। तो जो शिव ने दिया है इसीलिए आप कर रहे हैं। वापस कर ले, हमारा देखा हुआ है, जान लीजिएगा, वापस कर लेगा, नहीं करिएगा, नहीं कर सकिएगा। उसको तो छोड़िए, मैं वापस कर लेता हूं तो बड़े बड़े दिक्कत ठहर जाते हैं और शिव गुरु का बंद हो जाता है। यानी हमारी आपकी काबिलियत माने नहीं रखती है, शिव की दया माने रखती है। क्योंकि पहले भी तो लोग हुए 7,000 साल में, हमारे आपसे ज्यादा काबिल लोग, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, पुस्तकें लिखी गई, लेकिन ये काम नहीं हुआ कि लोगों के गुरु शिव हो जाए, जो सबसे बड़ा गुरु है। लोगों का नहीं हुआ, आज तो सबका हो रहा है। वो लोग जो गीता पीते थे आज मंच पर बैठकर शिव चर्चाएं कर रहे हैं। ये लोग जो ठेला चलाते हैं और रिक्शा चलाते हैं और ईंटा ढोते हैं माथे पर रख के घर बनाने में, वो लोग शिव कार्य कर रहे हैं। और उनसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग घरों में बैठ के सो तो नहीं पा रहे हैं, नींद आती कहाँ जो सोएंगे। सोता तो वही है जो बेली रोड यानी सड़क के बीच के डिवाइडर में पर सोता है। आपने देखा हो या नहीं देखा हो, चौड़ी सड़कों के बीच में जो डिवाइडर होता है सीमेंट का, जो बताता है कि बाएं जाओ और इधर से दाएं जाओ, उस पर भी जाड़े की रात में लोग सोते हैं। हमने पटना में रात में कई बार देखा है, मैं तो वहां मजिस्ट्रेट रहा हूँ, कई बार देखा है कि लोग 12-1 बजे रात में उस डिवाइडर पर और चादर एक पतली सी ओढ़ के सोए हुए हैं, कड़ाके की सर्दी पड़ रही। आज वे भी लोग शिव गुरु का कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं सोचना है कि हमने पढ़ा, हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। जो नहीं पढ़ा लिखा वही महादेव का काम खूब कर रहा है। और हम लोगों के जैसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, कहाँ महादेव का काम करते हैं। दूध से मलाई आप निकाल के देते हैं, हम लोग खाते हैं। इसलिए गुरु का कार्य तेज करना है, बढ़ाना है, और ये सोच के करना है कि क्या करना है, महादेव के काम में क्या करना है। ये महोत्सव हो जाएगा, आप नहीं भी करिएगा तब भी हो जाएगा। आप पैसे नहीं इकट्ठे करेंगे तब भी महोत्सव होगा, लेकिन एक काम नहीं होगा आप अगर नहीं करेंगे तो, वो शिव गुरु का कार्य है, लोगों को शिव से जोड़ने का काम है, ये काम करना होगा। धरती पर बहुत पैसे इकट्ठे किए गए, बहुत बड़े बड़े आश्रम बने, महल बने हैं, अट्टालिकाएं बनी हैं, घर बने हैं, सब काम हुआ है। तो आपका महोत्सव नहीं होगा, आपका आश्रम नहीं बनेगा, बन जाएगा।
कहीं पहले हुआ है, इसीलिए बनेगा, इसलिए इस काम पहले नहीं हुआ है। लोगों के गुरु शिव नहीं हुए, वो नहीं होगा जब तक आप नहीं करेंगे। और गुरु का कार्य अगर शिष्य नहीं करता है तो वो शिष्य ही नहीं है। बाप का काम अगर बेटा नहीं करता है तो ससुरा बेटा ही नहीं है, कलंक है बेटे के नाम पर वो। तो गुरु का कार्य अगर शिष्य नहीं करता है तो शिष्यता के नाम पर वो कलंक है, शिष्य नहीं। और आपके गुरु ने कहा क्या? अभी मैं कटहल मोड़ में था, एक जिज्ञासा आई थी कि शिव गुरु की चर्चा शिव से जुड़ने की, पूरा वाक्य याद नहीं, शिव गुरु की चर्चा शिव से जुड़ने की बहुत सुगम और सहज विधा है। कटहल मोड़ में अभी शिव गुरु की चर्चा शिव से जुड़ने की बहुत सहज और सुगम विधा है। सही है। आपके गुरु ने कहा क्या? कहा क्या कि सर नीचे करो, पांव ऊपर करो और 4 घंटा नमः शिवाय करो? ऐसा तो आपके गुरु ने नहीं कहा। कहा क्या कि नदियों में घुस जाओ और सीने भर पानी में प्रवेश करो 4 बजे सुबह और मन ही मन नमः शिवाय करो और शिव का ध्यान करो? हमने देखा है करते हुए, इसीलिए बोल रहा हूँ। ऐसे लोग भी मुझको मिले हैं मधुपुरा और सहरसा में, जो 4 बजे सुबह इतना नदी के या गड्ढे के या तालाब के पानी में घुस जाते हैं जाड़े में और वहीं अपने जो भी उनका मंत्र हो जपते हैं। ऐसा आपके गुरु ने कुछ नहीं कहा। आपके गुरु ने कहा नहीं कहा कि मुर्गा खाओ, आपने नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि मुर्गा छोड़ दो, उन्होंने नहीं कहा कि सभी सलवार पहनो साड़ी छोड़ दो या साड़ी पहनो सभी सलवार छोड़ दो, कुछ नहीं कहा उन्होंने। बस इतना ही कहा कि गप करते हो नहीं यार, सहज है ये, पैदा होते हो और माँ माँ बोलना शुरू करते हो कि नहीं बोलते हो, सहज है, हमारे साथ में पैदा हुआ है, तुमको आवाज मिली हुई है, बात करते हो तुम। यही बात में एक बात और जोड़ो कि शिव मेरे गुरु हैं भाई साहब, आपके भी गुरु। और गप में नहीं, समझो गप ही करना है ना, और तो कुछ उन्होंने कहा नहीं। गप करो, इतनी आसान विधा, इतना आसान। वही कहा कि कितना सुगम है ये, गप करना है करो। शिव गुरु है गप करो, मेरे गुरु हैं आपके हो सकते हैं भाई साहब। पूछेगा कैसे, तो बताइए कैसे हो सकती। तो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु अपने शिष्य को इतना आसान काम बताता, इतना आसान कि उससे सहज और सुगम कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये भी हम नहीं कर पा रहे हैं अपने गुरु का आदेश, तो भाई शिष्यता के नाम पे तो कलंक है जरूर। हम बतिया भी नहीं सकते हैं कि जिसे कि शिव गुरु हैं। अब भोजपुरी बोलेगा पड़ी, क्या कर सकते हैं आप? बतियाने ना, गप ही न करना। हम लोगों ने साफ कहा कि जब छोड़ो गप करो, जब से नहीं होगा। ताकि जब करके जो परिणाम हम लोगों ने देखा है अपने दादा और बाबा के साथ, वो परिणाम बड़े खतरनाक हुए। अपने घर के परिवार में आप देखिए, जो बूढ़े बुजुर्ग जब करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका जगत के प्रति क्या व्यवहार है, वो जगत के बारे में क्या सोचते हैं। पैसा पैसा हाय, दुनिया हाय, नाती हाय, पोता करते करते वो मर जाते हैं। तो जब का यही परिणाम मिला। जब गलत नहीं है, जब बताने वाले लोग सही नहीं, जब गलत नहीं है, कठिन जरूर है, परेशानी उसमें जरूर है। आप नमः शिवाय करिए, देखिए ध्यान कैसा भटकता। मेहरारू के साथ आप 1 घंटा गप करिए, ध्यान नहीं भटकेगा। अगर नई शादी हुई है तब, अगर पुरानी शादी हो गई है तब मेहरारू बोली कहाँ जाते हैं, साली जतरा खराब करके छोड़ दी है। देखिए, लेकिन नए में 2 घंटा भी गप करिएगा, लगेगा कि इतना जल्दी समय कैसे बीत गया। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी।
तो आपके गुरु ने इतनी आसान विधा बताई कि कब करो, लोगों को शिव गुरु से जोड़ो। बाकी धरती के जितने काम आपसे संबंधित हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, वो हो जाएंगे। जो नहीं होना था वही आपके गुरु ने आपसे करने को कहा है, जो हो जाना है उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हमेशा याद रखिए, यह काम कि दूसरे शिव को अपना गुरु बनाए, यह नहीं होना था, इसीलिए आपके गुरु ने आपको आदेश दिए, आपको कहा है करने को। हो जाता तो वो नहीं बोलते। और जब उन्होंने कहा है ये काम करने को, हमेशा याद रखिए, आदेश के पीछे ऊर्जा होती है, ताकत होती है। अगर आदेश के पीछे ताकत नहीं हो, आदेश का कोई अर्थ नहीं। हम एक किस्सा भी लोगों को सुनाते थे कि कलकत्ता में एक तालाब था, उस समय जब अंग्रेज थे यहाँ, तो लोग उसमें कपड़ा भी खींच देते थे, शौच भी कर लेते थे। तो मोहल्ले ने एक कमेटी बनाई और उस पर नोटिस बोर्ड टांग दी कि इस पानी को गंदा नहीं करें, लोग इसको पीते हैं। सही घटना है, कलकत्ते की घटना। कोई नहीं माना, उसके नोटिस बोर्ड पर मोहल्ले की समिति ने नोटिस बोर्ड टांगी थी, कोई नहीं माना। अंत में जिस लोगों ने नोटिस निकाली थी वो लोग गए वहां के कलेक्टर से मिलने, अंग्रेज कलेक्टर था। बताया उन्होंने कि देखिए, हम लोगों को पीने की पानी की दिक्कत है, हम लोग ऐसा बोर्ड टांगे हैं, कोई नहीं सुनता है, सब कपड़ा खींचता है वैसे ही जैसे पहले से चल रहा है, गंदा करता है और फिर पानी पीने की दिक्कत होती है। कलेक्टर एग्री कर गया, उसने अपने तरफ से बोर्ड लिखवाया और नीचे लिख दिया, बाय द ऑर्डर ऑफ द डीएफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कलकत्ता। मैं जिलाधिकारी के आदेश से। नोटिस जिस समय टंगा उसके बाद कोई न उसमें शौच क्रिया करता था, न उसमें कोई कपड़े साफ करता था, न कोई स्नान करने का साहस करता था। क्यों? एक नोटिस टंगी तो कोई कुछ नहीं बंद हुआ, और दूसरी डीएम की नोटिस टंगी तो सब कुछ बंद हो गया। काहे? क्योंकि आदेश के पीछे अगर ताकत नहीं हो तो आदेश का कोई अर्थ नहीं होता। लोग जानते हैं कि डीएम का आदेश है, मार के खराब कर देगा, जेल भी दे देगा, कोई नहीं गया। अब मोहल्ला वाला रोकी से दूर चला, मोहल्ला वाला क्या करेगा? मोहल्ला वाला अगर गुरु ने कहा है कि गुरु का कार्य करें आप, दूसरों को प्रेरित करें आप, उस आदेश के पीछे ऊर्जा है, ताकत है, दया है उसकी। आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि दया है। आप में नया एक उमंग जागेगा, नया उत्साह जागेगा, लगेगा कि एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। और 2 दिन बीच में चर्चा आपकी बंद हो जाएगी, लगेगा कि साला बीमार पड़कर देश में थकते नहीं। चर्चा करने वाले लोग इसको महसूस करते होंगे, चर्चा कर रहे हैं, एकदम फन कर रहे हैं, और 3 दिन चर्चा बंद हो गई, लगेगा सारा देश में जाने नहीं है, कोई काम ही नहीं है, साला हो बस। आप कमजोरी फील करेंगे। वही दया से, वो आदेश में जो उत्साह पावर है ना, वही विड्रॉ हो जाता है, वही कम हो जाता है। इसलिए इस काम को करना है। अब भैया, सब लोग मनाता है नया साल का पहला दिन। हम हर साल पहले दिन में महादेव को कहते हैं कि आपने थोड़ी दया कर दिए कि आपका काम कुछ और बढ़ जाए। महादेव दया हुआ करता नहीं, वो कहता है कि हम बोल चुके हैं तो साले हम दया कौन सी करें। इसलिए भाई, जब वो बोल दिए हैं, जब उन्होंने आदेश दे दिया है, दूसरा सूत्र आपके सामने है तो उसको करिए। और कल रात में मैं कह रहा था लोगों से कि भैया कोई आदमी मिलेगा तब तो चर्चा कर लेंगे, अभी माहौल चाहिए। सारा कोई काबिल का दीटो मिल गया तो क्या चर्चा करेंगे? तो एक काम तो कर सकते हैं, मन गुरु के शिव के पास रहे, ये तो कोशिश कर सकते हैं। सांस पर एक बार नमः शिवाय तो कर सकते हैं। सांस भीतर आती है तो नमः को आने देंगे, सांस बाहर जाती है तो शिवाय को जाने देंगे। नमः शिवाय करेंगे नहीं। सांस आती है तो सोचेंगे कि नमः आ रहा है, सांस जा रही है तो सोचेंगे कि शिवाय जा रहा है, और उसी में महादेव को ध्यान भी हो जाएगा, महादेव को प्रणाम भी हो जाएगा। एक बार में तो मौन नहीं भागे। लोग कहता है ना, नमः शिवाय करते हैं तो मौन भागता है।
वो तो पढ़ने में भी मन भागता है। विद्यार्थी से पूछे, अरे को पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ेगा नहीं। एक बार में तो नहीं भागेगा, 2 बार में तो नहीं भागेगा, 3 बार में भी तना सकता। छोड़ दीजिए उसके बाद, फिर कोई काम करिए जो काम करना है। फिर 1 घंटा के बाद याद पड़े तो सांस आई तो नमः, गई तो शिवाय। और इसमें तो 1-2 बार में तो महादेव को तो प्रणाम हो ही जाए। धीरे धीरे मन उस शिव के साथ रहेगा। और हमेशा याद रखिए, शिव का गुरु होना, शिव गुरु की बात करना केवल बात नहीं है। शिव गुरु की बात करना केवल बात नहीं है। इट इज नॉट ए मेयर टॉक, इट इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड। यह बात नहीं है, यह बात घात करती है, यह परिणाम देती है। ये इट इज ए कॉन्सेप्ट, इट इज स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट परिणामदायी है, रिजल्ट देता है। ये बोलने से कि आम मीठा है, आपके मुंह में आम का मीठापन नहीं आएगा। लेकिन ये बोलने से कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं, वह शिव आपके नजदीक जरूर आएगा। वो नजदीक है, आपका मन उसके नजदीक जाएगा। और जब शिव के नजदीक मन जाएगा तो भैया मन की स्थिति बदलेगी ही बदलेगी। बहुत खराब दिन भी धीरे धीरे ठीक हो जाए। चलिए नए उत्साह के साथ काम करें हम। ऐसा नहीं कि नया साल आया है इसीलिए नया उत्साह भर दिए। ऐसा नया उत्साह भरेंगे तो फिर निकल जाएगा साला, ये तो बैलून है साला, फूलता है फिर से टूटता है। रोज हम लोग नए उमंग से काम करेंगे। डेली महादेव से दया मांगेंगे, इसलिए मांगेंगे कि उनका काम हो। अब बाकी काम हुआ तो ऐसे ही हो जाए, उसमें कौन परेशानी, उसमें कौन दिक्कत है। चलिए आप सबों को प्रणाम।